हाँ हाँ हेलो, सुन रही हूँ, बोले बोले सैयद साहब, चुप रहना, ये बात करें कुछ जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं, अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट रात को सो रही थी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सो रहे थे और फैसला हो चुका था, तो ये उनकी सोच गलत है, ये सोच गलत है। वो ये कह रहे हैं हम सबको पता था कि ये फैसला आना है, लेकिन क्या बी प्लान बी क्या है वो आपको पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। प्लान बी भी होगा, तो उनके पास प्लान बी है। अच्छा मैं समीना आपको भी बता रहा हूँ कि आप जावेद लतीफ की बहुत मिसाल देती है कि जावेद लतीफ ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा बोल दिया। जावेद लतीफ ने ये भी बोला है कि इमरान खान के ऊपर सारे केस झूठे हैं, सिर्फ साइफर का केस और 9 मेन का केस जो है ना ये बिल्कुल सही है और इस पे सजा होनी चाहिए। तो जब आप उसकी सारी बातें मानती हैं तो उसकी ये बात भी मान ली। मैं नहीं मानती, मैं सिर्फ आपको मेंशन करती हूँ कि ये बात की, अगर ये बात की है तो आपने ये बात की है तो मैं मानती हूँ, अगर जावेद लतीफ ने की है तो यकीनन। देखें मैं ये नहीं कह रही है कि नहीं, मैंने आपसे सवाल किया इसलिए कि मुस्लिम नून लीग की हुकूमत, अभी मुस्लिम नून लीग के कारकुन है वो अपनी हुकूमत के लिए कह रहे हैं। गलत सोच रहे हैं आप लोग, गलत सोच रहे हैं। आप ये सोचें कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है इस फैसले के बाद। क्या एस्टेब्लिशमेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? अगर आप सोच रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता ये बात, आपकी गलत फहमी है। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट कॉन्फिडेंस में लेके ये अनाउंसमेंट हुई है। तो आप क्या, आप कितने बच्चों वाली, मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि आपने सैयद साहब की बात की, कि आपने ये काम की बात की है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग इतने ज्यादा आके अपना तजिया देते हैं। तो आप ये सोचें कि ये फैसले के पीछे हाथ किसका है। ये फैसला आया, ये क्या आप समझेंगे 13 रुकन बेंच जो बना था जजेस का, क्या उन्होंने फैसला किया? क्या किसी का दबाव नहीं था इसके ऊपर? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग इतने ज़हीन और इतने अक्लमंद, अब फिर कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। अभी तक आपके ये मौक़िफ़ समझ में नहीं आया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट कौन करवा रहा है, किसी को। अभी सैयद साहब ने एक गलत बात की, आपने कहा हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। ये अरे आप खुद सोचें कि फैसला किस तरह आया है, क्यों, कौन करवा रहा है ये फैसले, सब पता है। फवाद चौधरी पार्टी छोड़ के गए, पार्टी में दोबारा से आ गए, फिर इसके बाद आपके सामने मैंने शो किया कि वो उनकी बहन साहिबा कह रही है कि फवाद चौधरी जब जिस पोजीशन में थी पार्टी, जब छोड़ के गए थे, अब किस मुंह से आ रहे हैं? मगर आज बैठ के वो पीटीआई की तारीफ कर रहे हैं और इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कैसा यू टर्न लिया सब आज सारे लोगों ने छोड़ने के बाद। आप लोग की समझ में नहीं आ रही स्टोरी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोग के कोई कहानी कुछ नहीं समझ आ रही है। आप लोग बात क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेवोल्यूशन आ चुका है, ये आपकी मैं नहीं समझ रही, मैं नहीं सोच रही, मुझे नहीं सोच रही हैं आप, ये समझ रही हैं। दुकान बंद नहीं करेगा कोई, अपनी दुकानें बंद नहीं करेगा। ये जो दुकानें चल रही हैं, ये दुकानें, ये तो हमें भी पता है कोई दुकानें बंद नहीं करेगा, मगर देखे ना कि हवाओं का रुख किस तरफ जा रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है, नहीं बदल रहा, ये सब आपको नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है। क्या समझ रहे हैं? बहुत सरप्राइज थे सारे के सारे आज फैसले के बाद। 8 के 8 जज जो है वो कोई फरिश्ता है? अरे पाकिस्तान में फरिश्ते नहीं मिलते, आप गलती कर रही हैं। मैं कब समझ रही हूँ कि फरिश्ता है? आप मुझ पे क्यों कह रहे हैं कि आप गलती कर रही हैं? मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप खुद अपने आप ही कह जा रहे हैं कि आप क्या समझ रही हैं, आप क्या समझ रही हैं। मैंने तो आपको क्वेश्चन आपके सामने रखा है, मैं कहाँ समझ रही हूँ। आपने कहा कि अभी ये सोचो कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, उस पर मैंने कहा, मेरे साथ जो एक कॉलर थे उन्होंने कहा हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा। अरे आप लोग की अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ये जो फैसला आया कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ये फैसला आया क्या, ये आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये समझ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं था कि फैसला आएगा? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई चीज भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं चलती, ये आप लोग की समझ में आना चाहिए। 2018 में जिस तरह इमरान खान को लाया गया, जिस तरह इमरान खान आए, 2024 में जिस तरह नवाज शरीफ को लाया गया, शहबाज शरीफ को वजीर आजम